मीसा में गिरफ्तारी एवं लखनऊ कारागार। मैं उन दिनों लखनऊ आनंद मार्ग विद्यालय में प्राचार्य तथा लखनऊ डायसिस का सचिव था। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक विरोधियों से घबराकर 26 जून सन 1975 को पूरे देश में अचानक आपातकाल की घोषणा कर दी थी। सभी राजनीतिक पार्टियों के अलावा आनंद मार्ग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं जमायते इस्लाम आदि संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाकर उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके विभिन्न जेलों में बंद कर दिया। देश की जनता के लिए यह एक भयंकर स्थिति थी। सुबह का समय था। मैं विद्यालय भवन के परिसर में बैठा नए बच्चों का दाखिला ले रहा था। उसी समय पुलिस ने आकर विद्यालय भवन को चारों तरफ से घेर लिया तथा मुझको DIR में गिरफ्तार करके जिला कारागार लखनऊ भेज दिया। बाद में वहां विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ताओं, नेताओं एवं कुछ मार्गियों से मेरी मुलाकात हुई। जेल में हम सभी लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से रहने लगे। एक दिन अचानक मेरे साथ विभिन्न संस्थाओं के उच्च पदस्थ 14 नेताओं को वहां से आदर्श कारागार लखनऊ भेज दिया गया। सभी लोग बहुत ही डरे, सहमे एवं दुखी थे। सभी लोग अपने भविष्य एवं अपने पारिवारिक सदस्यों को लेकर चिंतित थे। कहाँ से आशा की कोई किरण न दिखाई पड़ने के बावजूद भी मैं उन लोगों को ढाढ़स दिलाता रहता था कि घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोगों में कोई गलत कार्य नहीं किया है, इसलिए एक न एक दिन इस पाप का भी भंडाफोड़ होगा और हम लोग भी जेल से छूटकर बाहर आएंगे। उन दिनों मैंने अनुभव किया कि भगवान या गुरु में दृढ़ विश्वास न होने से संसारी मनुष्य कितना भयभीत एवं चिंतित हो जाते हैं। यह स्वाभाविक भी है। बहुत से बड़े बड़े उच्च पदस्थ नेता लोग मुझसे प्रश्न करते थे कि वे लोग कब तक कारा से छूटेंगे। मैं जवाब देता कि अभी जल्दी छूटने की कोई संभावना नहीं है। यह सुनकर वे लोग अत्यंत भयभीत हो जाया करते थे। मेरे लिए यह साधना आसन भजन करने का स्वर्णिम अवसर था। उपकारापाल ने मुझे वहाँ के पुस्तकालय का प्रभारी बना दिया, जिससे मुझे अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का खूब अवसर प्राप्त हुआ। एक दिन वहाँ एक रोचक घटना घटी। मैं दोपहर के समय जहाँ लोगों को फांसी दी जाती है, उस बैरक के सामने पीपल के बड़े वृक्ष के नीचे साधना में लीन था कि एक गिलहरी पेड़ के ऊपर से मेरी गोद में गिर पड़ी। इससे साधना में बैठे बैठे मेरा शरीर अचानक उछल पड़ा, जिसे देखकर वहाँ बैठे हुए एक कक्षापाल ने लोगों को बताया कि साधना करते करते स्वामी जी का शरीर ऊपर उठ गया था। यह जानकर लोगों की श्रद्धा मेरे प्रति और भी बढ़ने लगी। लोग मेरी साधना, पूजा एवं आचरण विधि के पालन को देखकर मुझसे काफ़ी खुश रहते थे। कारा चिकित्सक मुझसे प्रभावित होकर मुझे अतिरिक्त पोषाहार एवं चिकित्सा सुविधा प्रदान करने लगे। कुछ दिनों के पश्चात सरकार ने हम लोगों पर से DIR को हटाकर मीसा लगा दिया। मेरे अलावा अधिकांश राजनैतिक बंदियों को द्वितीय श्रेणी की सुविधा मिलने लगी। इससे मेरे मन की हीनमान्यता का भाव आने लगा। मैं भाव विह्वल होकर अंतर्मन से पूज्य बाबा को पुकारने लगा कि दूसरे लोगों के तो सगे संबंधी है जो उन लोगों के लिए द्वितीय श्रेणी की सुविधा दिलवाने हेतु प्रयास करते हैं, किंतु मुझे तो आपके अलावा कोई और नहीं है। मेरी इस पुकार से बाबा ने एक बड़े नेता के मन में भाव दिया और उन्होंने मेरे बिना कहे ही कलेक्टर से मिलकर मुझे द्वितीय श्रेणी की सुविधा देने का आग्रह किया और 2-3 दिनों में मुझे भी द्वितीय श्रेणी के बंदी की सुविधा प्राप्त हो गई। इससे मुझे अनुभव हुआ कि पूज्य बाबा हर क्षण अपने बच्चों पर अपनी करुणामयी नज़र रखते हैं। कुछ दिन पश्चात हम लोग प्रयास करके पुनः जिला कारागार आ गए, जहां सभी पार्टियों के लगभग 600 राजनीतिक बंदी थे। हम सभी लोग आपस में प्रेम भाव से रहते थे तथा अधिक सुविधाओं के लिए कारा प्रशासन पर दबाव भी डालते रहते थे। मेरी साधना, भक्ति एवं कड़े आचरण विधि से प्रभावित होकर कुछ लोगों ने मुझसे साधना सीखा।
हम लोग वहाँ 8-9 आनंद मार्गी साधक थे। हम लोग प्रतिदिन सुबह शाम सामूहिक साधना करते थे तथा उपवास के दिन के बचे राशन से हर माह गरीब बंदियों को भोजन कराकर नारायण सेवा किया करते थे। सोशलिस्ट बीएलडी एवं पुराने कांग्रेस पार्टी के 40-50 कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग कारा में बाबा नाम केवलम का नगर कीर्तन करते तथा अन्य लोग भी कीर्तन में भाग लेते। पूज्य बाबा की अहेतुकी कृपा से हम लोग कारा में भी आनंद पूर्वक रहने लगे। यदा कदा हम लोगों को बाहर के समाचार भी मिल जाया करता था। बाबा की आनंदवाणी भी आ जाती थी। पूज्य बाबा के आजीवन कारावास के फैसले को सुनकर मुझे बहुत सदमा लगा। मैं मन ही मन संस्था के भविष्य के बारे में चिंतित रहने लगा। एक दिन पूज्य बाबा स्वप्न में आकर बोले कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। उसी दिन से मेरी चिंता दूर हो गई। कुछ दिनों के बाद आपातकाल समाप्त होने की सूचना मिली। मैं यह सूचना पाकर खुशी से नाच उठा और उनकी कृपा से कारा से छूटकर वापस आ गया। कारा से छूटकर हम लोग सरकार द्वारा जब्त किए गए विभिन्न सामानों एवं विद्यालयों को जो सरकार द्वारा दखल कर लिए गए थे उन्हें वापस पाने का प्रयत्न करने लगे। नई सरकार के मंत्रीगण जो हमारे साथ कारा में थे उन लोगों ने इस कार्य में हम लोगों की दिलो जान से सहायता की। आपातकाल के भयावह समय का मेरा कारा प्रवास भी उनकी कृपा से बहुत अच्छी तरह से व्यतीत हो गया। जेल में बंद अन्य संस्थाओं एवं राजनैतिक पार्टियों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के मन पर हम लोगों की साधना पूजा, कठोर आचरण, विधि पालन, धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा एवं मानसिक दृढ़ता का व्यापक असर पड़ा और इससे उन लोगों को आनंद मार्ग के आदर्श को व्यावहारिक रूप से जानने समझने का मौका मिला।